हेलो गाइज, वेलकम टू सीपीआर ऑनलाइन क्लासेज। नाउ आज अपन इस वीडियो में मानव शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो शरीर का संतुलन रखता है। तो अपना इसका राइट आंसर है सेरिबेलम। ठीक है ना। इसमें देखो दूसरा ऑप्शन दे रखा है सेरेब्रम। तो ये क्या है, मानव मस्तिष्क का बुद्धि के अंदर है। ठीक है ना। और ये जो पीयूष ग्रंथि है ये भी कहाँ पाई जाती है, मानव मस्तिष्क में पाया जाता है। और मेडुला ऑब्लंगाट है, ये है ना शंकु आकार का होता है। किस आकार का होता है, शंकु के आकार का होता है। और इसका काम क्या है कि अपनी जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है जैसे उल्टी है, सींकना है, इन सब का जिम्मेदार यही होता है। ठीक है ना। और जो मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने, किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की। अपने पास ऑप्शन है न्यूटन, वाटसन, कार्ल एंड स्नेलर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है ना। अब देखो रक्त की बात आ गई तो देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इसके कितने समूह होते हैं रक्त के, 4 समूह होते हैं, बी ए बी और ओ। ठीक है ना। ओ ग्रुप होता है वो होता है सर्वदाता। ठीक है ना, यूनिवर्सल डोनर। और ये जो ए बी ग्रुप होता है ये होता है यूनिवर्सल रिसीवर। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी में अगर और देखें तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन। ठीक है ना। और रक्त कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा होता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है ना। आरबीसी का जो साइंटिस्ट नेम है वो क्या है, इरिथ्रोसाइट। इसका भी आपको ध्यान रखना है। और डब्ल्यूबीसी का साइंटिस्ट नेम क्या है, लिकोसाइट। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक बात और, रक्त बैंक किसे कहते हैं, प्लीहा को। किसे कहते हैं, प्लीहा को। ये अपने शरीर का क्या है, रक्त बैंक है। इसे स्प्लीन भी कहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अम्ल के कारण कीट के काटने पर खुजली होती है। अब देखो जब कोई कीट काटता है तो एक एसिड छोड़ता है, वो एसिड कौन सा होता है। अपने पास ऑप्शन है एसिटिक एसिड, एथेनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है फॉर्मिक अम्ल। राइट आंसर क्या है इसका, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है ना। ये जो एसिटिक एसिड होता है ये एंटीबैक्टीरियल एसिड है। और ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये नॉर्मली इंडस्ट्री में उपयोग लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों की खाद्य सामग्री को उनके विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है। अपने पास ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, वाष्पोत्सर्जन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोएम। ठीक है ना। और जल को ऊपर पहुंचाने का काम करता है जाइलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपने एक्सक्यूज का, शराब के ज़्यादा सेवन से मृत्यु किस कारण होती है। कौन सी बीमारी होती है जिसके कारण शराब ज़्यादा सेवन से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है सिरोसिस। ठीक है ना। नॉर्मली ज़्यादा शराब पीते हैं तो उसके शरीर में एसिड भी ज़्यादा ज़्यादा बनता है। ठीक है ना। और ये जो सिरोसिस होती है ये क्या करता है, अपने यकृत को डैमेज कर देता है। जो यकृत में कोशिकाएं होती है उनको भारी मात्रा में नष्ट कर देता है और उसकी जगह ये बना देता है, फाइबर तंतुओं का निर्माण करता है। ठीक है ना। जिससे अपने इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कम हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। और इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण डायबिटीज़ का पेशेंट भी हो जाता है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने, नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। अपने पास ऑप्शन है कैरोटीन, विटामिन ए, कोबलामिन या फिर इनमें से कोई नहीं। अपने पास ऑप्शन क्या क्या है, कैरोटीन, विटामिन ए, कोबलामिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कैरोटीन। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैरोटीन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। अपने पास ऑप्शन है राइबोसोम, रेटिनॉल, लैक्टाबेसिलस या फिर ये 2 ऑप्शन। ठीक है ना, यहाँ पर कर देते हैं इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टाबेसिलस। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मधुमक्खी का जहर किस प्रकार का होता है, मतलब उसकी नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, ठीक है ना। अम्लीय होता है, उदासीन होता है या फिर सारी होता है। तो इसका राइट आंसर है सारी। अभी अपन ने ऊपर देखा था कि कोई कीट काटता है तो कौन सा एसिड, फार्मिक एसिड होता है, तो वो क्या एक एसिड है, ठीक है ना। तो ये क्या प्रकृति, कौन सी प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकेल धातु से कौन सा रोग होता है। अपने पास ऑप्शन है बेरीबेरी, डर्मेटाइटिस या फिर एनीमिया या एडिस। तो इसका राइट आंसर होगा डर्मेटाइटिस, ठीक है ना। और बेरीबेरी किससे होता है, विटामिन बी वन की कमी से, ठीक है ना। और ये कुपोषण जन्य रोग है। बेरीबेरी क्या है, कुपोषण जन्य रोग है और ये हार्ट फेलियर का कारण भी बनता है, ठीक है ना। और एनीमिया होता है अपने खून में आयरन की कमी से, ठीक है ना। इस समय क्या होता है कि अपने खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम हो जाती है और अपना ऑक्सीजन का प्रवाह क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्याज किसका रूपांतरित रूप है, तना, जड़, पत्ती, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है तना। ये कोई जड़ नहीं है, प्याज क्या होता है, तने का रूपांतरित रूप होता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने डीएनए द्विकुंडलीय मॉडल दिया। डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल किसने दिया है, न्यूटन ने, वाटसन और क्रिक ने, या फिर मेडल ने, या फिर मैक्सवेल ने। इसका राइट आंसर है वाटसन और क्रिक ने। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। अपने पास ऑप्शन है डायबिटीज, बेरीबेरी, एनीमिया या फिर एड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, डायबिटीज। और ये नॉर्मली क्या करता है, किडनी को प्रभावित करता है, किडनी और आंखों को ये नॉर्मली प्रभावित करता है। और इसमें क्या होता है कि अपना शुगर लेवल बढ़ जाता है और इसमें ग्लूकोज भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। आगे देखो, इसी में बेरीबेरी किससे होता है, अभी अपन ने देखा था विटामिन बी वन से। इसकी मात्रा कम होती है तो कौन सा रोग हो जाता है, बेरीबेरी हो जाता है। और ये क्या, हार्ट फेलियर का कारण भी बन सकता है। और ये क्या है, कुपोषण जन्य रोग है, मतलब प्रॉपर खाना नहीं मिलने से, प्रॉपर पोषण नहीं मिलने के कारण ये बीमारी होती है। आगे देखो, इसमें है एनीमिया। अभी देखा था एनीमिया का भी अपन ने। इसमें क्या होता है, आयरन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम पड़ जाती है और ऑक्सीजन का प्रवाह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये जो एडिस है, ये क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। और ये कौन सा वायरस होता है, HIV। चलो आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है। अपने पास ऑप्शन है बायोलॉजी, साइटोलॉजी, माइक्रोलॉजी या फिर इकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने जीवाणु की खोज की, किस वैज्ञानिक ने जीवाणु की खोज की। अपने पास ऑप्शन है न्यूटन, ल्यूवेनहाक, मैक्सवेल, मेंडल, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ल्यूवेनहाक। और इसकी खोज की थी सन 1674। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, पिट्यूटरी, थाइमस, अग्नाशय या फिर एड्रिनल। तो इसका राइट आंसर क्या है, थाइमस ग्रंथि। ये क्या होता है कि जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है तो इसकी जो साइज होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और ये लगभग 75 की एज में बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक है ना, मतलब ना के बराबर हो जाती है। और ये बच्चों में इसकी जो साइज है वो थोड़ी बड़ी होती है वयस्क के तुलना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने, पुरुषों के सेक्स हार्मोन का नाम क्या है या फिर कौन सा है या फिर इनमें से है, ठीक है ना। तो अपने पास ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरिन या फिर मेलानिन, ठीक है ना। तो देखते हैं, इसका राइट आंसर है सी। ये दोनों ही क्या है, लेडीज़ के सेक्स हार्मोन है, ठीक है ना, वुमेन के सेक्स हार्मोन है। और ये क्या है, जेंट्स का सेक्स हार्मोन है, ठीक है ना। और ये जो मेलानिन है ये क्या है, इससे अपने मानव शरीर की जो त्वचा होता है उसका कलर डिसाइड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने, मानव की आहार नली की लंबाई कितनी होती है, मानव की आहार नली की लंबाई कितनी होती है। अपने पास है 18 फीट, 16 फीट, 22 फीट या फिर 32 फीट। तो ये क्या होता है, लगभग 32 फीट होती है आहार नली की लंबाई, ठीक है ना। इसी में और देख लेते हैं, जो छोटी आंत होती है ना उसकी लंबाई होती है 6 से 7 मीटर, मतलब 20 से 23 फीट। और बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई होती है एवरेजली कितनी होती है, 1.5 मीटर, ठीक है ना, मतलब 5 फीट।
और बड़ी आंत की क्या होती है, मोटाई ज़्यादा होती है, और इसकी मोटाई क्या होती है, छोटी आंत की मोटाई क्या होती है, कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? अपने पास ऑप्शन है 7.2, 7.4, 7.6 या फिर 7.8। तो इसका राइट आंसर है 7.4। ठीक है ना, मानव रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4। ठीक है ना, जो सांस से नीचे भी, जिसका पीएच सांस से कम आता है वो होता है अम्लीय, और जिसका पीएच सांस से ज़्यादा होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। तो मानव का रक्त कैसा होता है, क्षारीय होता है। अगर पीएच की बात आ गई तो और देख लेते हैं। जो अपना यूरिन होता है, मानव का यूरिन होता है, उसका पीएच होता है एवरेजली 5 से 6 के बीच में। ठीक है ना, और यूरिन की प्रकृति कैसी हो गई, एसिडिक। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन अपने, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट है? ठीक है ना, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें क्या है, कोबाल्ट है? अपने पास ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B6 या फिर विटामिन B2। तो इसका राइट आंसर है विटामिन B12। इसमें क्या होता है, कोबाल्ट होता है। इसका वैज्ञानिक नाम है, केमिकल नेम क्या है इसका, साइनो कोबाल्ट। ठीक है ना, इसका केमिकल नेम क्या है, साइनो कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, WBC का मुख्य कार्य है CO2 को ले जाना, O2 को ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। WBC ये एक ब्लड का टाइप है, अभी अपन ने देखा था। इसकी फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल। ठीक है ना, इसका साइंटिस्ट नेम या फिर केमिकल नेम क्या है, लिकोसाइट। और ये क्या करता है, इसका कार्य क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पेनिसिलिन ड्रग होती है, उसकी खोज किसने की? ठीक है ना, अपने पास ऑप्शन है लुई पाचर, एडवर्ड जेनर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है एडवर्ड जेनर फ्लेमिंग। ये क्या है, एडवर्ड जेनर है। ठीक है ना, और ये क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ठीक है ना, इसकी खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। और इसकी खोज की थी 1928 में। कब की, 1928 में। और ये क्या है, एंटीबायोटिक ड्रग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजाइम मूल रूप से होते हैं, ठीक है ना, अपने पास ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, अमीनो अम्ल। ठीक है ना, अपने पास ऑप्शन क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, अमीनो अम्ल है। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है ना, ये क्या होता है, प्रोटीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्तदाब नियंत्रित कौन करता है? अपने पास ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या फिर पित्तपिंड। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि। ये इसे अधिवृक्क ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या होता है, अपने वृक्क के ऊपर होती है। ठीक है ना, और इसे और क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। और ये जो अवटु ग्रंथि है, इसका दूसरा नाम क्या है, थायराइड ग्रंथि। ठीक है ना, और ये इसका काम क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है, ये क्या होती है, सोडियम को कंट्रोल करती है, जिससे क्या हो जाता है, अपना रक्त साफ हो जाता है, वो क्या है, कंट्रोल हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु में कितनी अस्थियां होती है? 206, 106, 170 या फिर 270। तो इसका राइट आंसर है 270। ठीक है ना, जैसे जैसे वयस्क होती है तो उसकी कुछ हड्डियां होती है वो आपस में जुड़ जाती है, और वयस्क होने पर उसमें कितनी अस्थियां होती है, 206। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने, बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन ई। बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई। तो आज की क्विज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।